दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। भूतिया तस्वीर। मेरे घर में एक तस्वीर मौजूद थी। उस तस्वीर के अंदर एक आत्मा का वास हो रखा था और एक रात को मेरा उसी आत्मा के साथ एनकाउंटर हुआ। मेरा नाम सागर है। मैं सिक्किम राज्य का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ लॉकडाउन के समय में घटी थी। दरअसल लॉकडाउन में मैं अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस दिया करता था। मैं जिस टेबल पर बैठकर अपने स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास लिया करता था, उसी के पीछे वो तस्वीर लगी थी जिसमें न जाने कैसे आत्मा का वास हो गया था। एक दिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मेरे फ़ोन का कैमरा चालू था। फिर अचानक से उस तस्वीर में कुछ हलचल हुई। वो हलचल को मेरे ही एक स्टूडेंट ने नोटिस किया और मुझे बताया कि सर, आपके पीछे जो तस्वीर मौजूद है उसमें कुछ हलचल वगैरह हुई है। मैंने कहा कि तस्वीर को देखना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर उस समय मैंने अपने स्टूडेंट की बात सुन ली होती तो मेरे साथ ये घटना ना हुई होती। उसी दिन के उसी रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरे साथ ये घटना घटी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा कमरा जहाँ है वहाँ जाने के लिए सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, क्योंकि मेरा कमरा सेकंड फ्लोर पर है और सेकंड फ्लोर के बाद मेरा कमरा आता है। कमरे के ही रास्ते में वो तस्वीर लगी हुई है। जब मैं रात में अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं उस तस्वीर के आगे निकला तो किसी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, सागर, कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैं चल के थोड़ा आगे की तरफ गया देखने के लिए कि कोई हमारे घर में घुस तो नहीं गया या फिर ये कोई मेरा वहम था। मैं इसी कन्फ्यूजन में था और मैं वापस से अपने कमरे में जाने लगा। मैं जैसे ही कमरे की तरफ जाने लगा तो उस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी। तस्वीर के अंदर से एक रहस्यमय हाथ बाहर आया और उसने मेरी टी शर्ट पकड़ ली। उस तस्वीर के अंदर से जो हाथ निकला और उसने मेरी टी शर्ट पकड़ी तो मेरी जान मेरी हलक में आ गई थी। मैंने जैसे तैसे करके वो हाथ अपने गले से दूर किया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि मुझे कोई चोट आई है और वो तस्वीर जहाँ थी अभी भी वहीं लगी हुई है, क्योंकि मेरा हाथ भी उस तस्वीर पर लगा था जिससे वो नीचे गिर गई थी, लेकिन अब वो अपने जगह पर ही लगी हुई थी। मुझे लगा कि ये शायद मेरा भ्रम या फिर कोई सपना था, लेकिन मैं जब सोया ही नहीं तो ये सपना कैसे हो सकता है। खैर, जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने अपना दरवाज़ा एकदम बंद कर लिया था। मैंने उस तस्वीर को मुड़कर नहीं देखा। मैंने जैसे ही अपना दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए बिस्तर पर जाने लगा तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा रहा था तो मेरे कमरे में एक चेयर रखी हुई थी जिसे मैंने जो है अपने कमरे के दरवाजे के एकदम पास में ही रखा था। मुझे ये बात बहुत अच्छे से याद थी, लेकिन आधी रात को किसी आवाज़ से मेरी नींद टूटी और जब मैं उठकर देखा तो मैंने देखा कि वो चेयर जो सोने से पहले मैंने दरवाजे के पास रखी थी, वो चेयर अब मेरे बिस्तर के पास आ गई थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया।
मैं भागते हुए उस कमरे से बाहर निकला और नीचे अपने मम्मी पापा के कमरे में गया। वहाँ जाकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं शाम से। वैसे तो ये घटना सुबह से हो रही है, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे साथ उस कमरे में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पहले भी होती आई हैं और अभी भी होती हैं। मैं इन घटनाओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, तो मैंने मेरे ही एक दोस्त जो कि एक पंडित था, मैंने उसको पूछा कि ये पैरानॉर्मल एंटिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, इनका मैं क्या करूं? तो उसने मुझे बताया कि अगर इन्हें भगाना है तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर में एक हवन करवाना होगा। उस हवन के लिए बहुत सी सामग्री वगैरह चाहिए थी और वो सामग्री मैंने इकट्ठा की, पूजा वगैरह हमने करवाई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ ख़त्म हुआ और अब मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन ये घटना मैं आज तक भी नहीं भूला। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ डर की दास्तान। मिलते हैं कल की हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।